हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ BS एकेडमिक क्लासेस प्रेजेंट बाय संदीप। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम CBSE यूजीसी का रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक टॉपिक और इंट्रोड्यूस करेंगे आपके सामने, और साथ में इसमें हम देखेंगे कैसे कैसे इसको हम आगे अपने एग्जाम के लिए कैसे स्टडी कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी है आपकी, तो यू कैन मेल मी एट माई email ID sandeep2068@gmail.com। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है bsacademy.blogspot.in। इस पर जाके आप स्टडी मटेरियल या फिर किसी भी तरह के जो स्लाइड्स होते हैं मैं उसमें अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आई गिव माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन। मेरा नाम संदीप है, मैंने एमटेक किया कंप्यूटर साइंस से। उसके बाद एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस है, और मैं CSI एग्ज़ाम एज अ इंजीनियरिंग साइंस क्वालिफाइड कर चुका हूँ एज अ GRF, और इसके साथ में CBSE UGC नेट एग्जाम एज अ GRF क्वालिफाइड हूँ 3 times, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग एज अ रिसर्च साइंटिस्ट पोस्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हम जो टॉपिक को लेंगे वो पेपर नंबर 1 में आता है, और इसमें पेपर नंबर 1 में जो टॉपिक ले रहे हैं वो रिसर्च मेथोडोलॉजी का ही टॉपिक है। क्योंकि रिसर्च मेथोडोलॉजी इसलिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट की क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चंस आते हैं हमारे सामने, और ये जो क्वेश्चंस होते हैं 5 to 6 क्वेश्चन जो होते हैं ये बहुत अच्छा ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो इसलिए सबसे पहले ये टॉपिक मैंने इंट्रोड्यूस किया है आपके सामने। तो इसमें हम जो टॉपिक लेंगे वो रिसर्च प्रोसेसेस हैं, यानी कि कौन कौन सी रिसर्च प्रोसेस होती हैं, और कौन कौन से रिसर्च प्रोसेस के अंदर हमारे पास कौन कौन से मेन क्वेश्चंस होते हैं उस पर्टिकुलर फेज़ को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, ये मैंने मतलब जो पहले तो हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं उनको 8-9 फेज़ में डिवाइड किया है, फिर हर फेज़ के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमको अपनी रिसर्च डिज़ाइंस के अंदर देना पड़ता है, इसको हम देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले इसके स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं हमारे पास रिसर्च प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले डिफाइन द प्रॉब्लम, यानी किस प्रॉब्लम पर आप अपना रिसर्च स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप प्रॉब्लम को डिफाइन करेंगे, देन आप रिव्यू द प्रीवियस रिसर्च, यानी आप लिटरेचर सर्वे करेंगे। इसके अंदर जो पहले के जो रिसर्चर हैं उन्होंने कौन कौन से टेक्निक को यूज़ किया था इसको हम देखेंगे। देन डेवलप 1 or more हाइपोथेसिस, ये हाइपोथेसिस क्या होता है यह हम देखेंगे। डिटरमाइन द रिसर्च डिज़ाइन, आप रिसर्च डिज़ाइन कैसे सेलेक्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। द नेक्स्ट स्टेप है डिफाइन द सैंपल एंड कलेक्ट डेटा। ये सैंपल मतलब सैम्पलिंग जो प्रोसेस होती है उसके से रिलेटेड है। देन हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, उसके साथ हम डेटा को एनालिसिस करेंगे और साथ में कंक्लूजन्स ड्राइव करेंगे, और उसके बाद हम लास्ट स्टेप जो हमारा आता है रिसर्च रिपोर्ट हम बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 7 से 8 स्टेप हैं, ये ऑलमोस्ट हर इन्हीं फेस पे सभी को गुजरना पड़ता है रिसर्च स्टडी की डिज़ाइन को बनाने के लिए। ओके, नाउ इसका अब इनके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एक रिसर्चर को सामने आते हैं वो हम देखते हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो प्रॉब्लम को आप जब ने एक बार डिफाइन कर दिया तो उसमें कौन कौन सी क्वेश्चंस आपके सबसे पहले आएंगे, जरा हम देखें। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द स्टडी, यानी आपने जो स्टडी या टॉपिक लिया है उसका पर्पस क्या है, यानी उसका मेन पर्पस क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली आप जो स्टडी करते हैं उसका क्या सॉल्व करने के बाद उसका क्या सॉल्यूशन आएगा, जिससे उस सॉल्यूशन से कैसे हम सोसाइटी या फिर किससे क्या उसका रिजल्ट को हम उसका हमारे लिए यूजफुल है किसी पर्पस के, किसी आदमी के लिए या फिर किसी सोसाइटी के लिए। ओके, ये देखेंगे। देन व्हाट इन्फॉर्मेशन इज नीडेड, यानी इसको सॉल्व करने के लिए मुझको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी। हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म्स, या टर्म्स से मतलब है जो आप कभी किसी स्टडी को करते हैं तो आपके सामने कौन कौन से इसमें एक तरह से मेन टॉपिक्स आते हैं, मेन टर्म्स आती है जिसको आप पहले सॉल्व करेंगे, यानी उनको पहले मीनिंग देखना है, क्योंकि तभी आप उसकी रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी डिफाइन द टर्म एंड हाउ विल द इंफॉर्मेशन बी यूज्ड, यानी आप जो इंफॉर्मेशन को डेटा गैदर करने के बाद जो आपका जो सॉल्यूशन आएगा उसको कैसे आप उस इंफॉर्मेशन को आगे यूज़ कर पाएंगे। तो सारे के सारे जो 3 से 4 जो क्वेश्चन हैं ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर हमारे सामने आते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आता है रिव्यू द प्रीवियस रिसर्च, यानी आपने जो लिटरेचर सर्वे किया है प्रीवियस स्टडी का, उससे आप क्या क्या एनालिसिस कर पाते हैं। तो व्हाट स्टडी हैव ऑलरेडी बीन डन ऑन दिस टॉपिक, यानी इसके अंदर कौन कौन सी पहले स्टडी की जा चुकी है, अगर नहीं की जा चुकी है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, और पहले अगर ये स्टडी की गई थी तो कौन कौन से डिज़ाइन उन्होंने पहले के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डिज़ाइन किए थे, या उनके सामने कौन कौन सी मुश्किलें या क्वेश्चन आए थे उनके सामने को, और उनका सॉल्यूशन उन्होंने कैसे फाइंड आउट किया। तो सभी को हम अपने
रिसर्च डिज़ाइन के अंदर स्टडी करते हैं, यानी इसके अंदर जो लिटरेचर सर्वे होता है हम उसमें इस तरह से सर्वे तैयार करते हैं प्रीवियस रिसर्चर का, सो दैट हमारे पास जो आगे जो सामने प्रॉब्लम आएंगी वो कैसे हम उनको सॉल्व करेंगे। ओके, और डू वी नीड एडिशनल इन्फॉर्मेशन बिफोर वी बिगिन, यानी हम अभी अपनी स्टडी को बनाने से पहले, करने से पहले कोई और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमें चाहिए होगी आगे अपना रिसर्च डिज़ाइन करने के लिए, प्लान करने के लिए, और फॉर व्हाट पर्सपेक्टिव शुड वी अप्रोच दिस इशू, यानी हम किस वे से इसको आगे अप्रोच करेंगे। अब सपोज करिए हो सकता है आपने जो टॉपिक लिया है उसमें कभी पहले कभी स्टडी हुई भी नहीं है, तो आप कैसे अब डिफरेंट डोमेन में जो प्रॉब्लम आई थी उनको कैसे गैदर करके अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कैसे उसको आगे अप्रोच करेंगे, इस सारा का सारा हम रिसर्च लिटरेचर सर्वे में हम देखते हैं। तो एक्चुअली में जो लोगों ने पहले जो स्टडी करी है उसको हम देखते हैं। हो सकता है आप जो बाद में डॉक्यूमेंट करेंगे, आपका भी डॉक्यूमेंट कोई फ्यूचर में पड़ेगा, तो उसी तरह से आप भी उसको प्रॉपर प्लान करिए, सो दैट कि आपको जो फ्यूचर में कोई जो स्टडी करता है आपकी, तो उसी से भी वो भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सके। इसके बाद नेक्स्ट है डेवलप द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो हाइपोथेसिस डेवलप करना है हमें, तो हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि हम किसको वेरीफाई या वैलिडेट करना चाहते हैं, किस स्टेटमेंट को वेरीफाई या वैलिडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए होता है। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस को बनाने के लिए हमें अपने स्टडी के अंदर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को कैटेगराइज करना पड़ता है। इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं हम आगे देखेंगे, और व्हाट इज द रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स एक तरह की एक ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हो सकता है समय के साथ चेंज हो, या फिर हो सकता है उनमें कोई किसी भी तरह का चेंज ना हो, यानी वो कांस्टेंट भी रह सकते हैं। और व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन डू वी नीड टू आंसर, हो सकता है कि अब हमें कौन कौन से क्वेश्चन अपने हाइपोथेसिस में वेरीफाई या वैलिडेट करने हैं, तो और इनको वैलिडेट या वेरीफाई करने के लिए हम कौन कौन से डिफरेंट क्वेश्चंस अपने पास गैदर करेंगे, ये सभी के आंसर हम इन्हीं में हाइपोथेसिस में मेजर करते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है डिटरमाइन द रिसर्च डिज़ाइन। अब रिसर्च डिज़ाइन के बारे में मैं एक वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं, तो आप देख सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो रिसर्च डिज़ाइन में सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है, कैन वी यूज़ द एग्जिस्टिंग डेटा, यानी हम जो सेकेंडरी डेटा है हम उसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब किसी ने, हो सकता है किसी रिसर्चर ने पहले से ही एक डेटा ऐसा बनाया हो, डेटा गैदर किया हो, क्या हम उसको प्रॉपर अपनी स्टडी में यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम रिसर्च डिज़ाइन को के अंदर हम ये क्वेश्चन पूछेंगे, और व्हाट विल बी मेजर और ऑब्जर्व, या हम किसको मेजर और ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ये भी हम उसी के अकॉर्डिंग हम अपना रिसर्च डिज़ाइन बनाएंगे। और व्हाट रिसर्च मेथड शुड वी यूज़। ओके, तो सारे क्वेश्चन रिसर्च डिज़ाइन के अंदर आते हैं। नाउ नेक्स्ट है सैम्पलिंग एंड डेटा कलेक्शन। नाउ सैम्पलिंग से मतलब यहाँ पर जो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर आप स्टडी करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में से एक पर्टिकुलर सब डोमेन आप निकाल लेते हैं, यानी उसका एक सब सेट निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन को स्टडी करना मुश्किल होता है। तो उसमें से एक छोटी सी पॉपुलेशन आप निकाल लेते हैं और उसके ऊपर हम अपने एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशंस को करते हैं। तो आर वी इंटरेस्टेड इन स्पेसिफिक पॉपुलेशन, या जो हम पर्टिकुलर जो हमारा पॉपुलेशन जो हमने गैदर किया है, क्या हम कोई खास पॉपुलेशन को गैदर करके ही आगे रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हाउ लार्ज शुड द सैंपल साइज भी, या कितना सैंपल साइज हो हमारे, उसका भी देखेंगे। वो विल गैदर द डेटा, डेटा को कौन गैदर करेगा, हो सकता है आप खुद करें, या फिर हो सकता है आप कहीं से खरीद के डेटा को, क्योंकि आज डेटा को हम खरीद के भी अपनी स्टडी में यूज़ करते हैं। एंड हाउ लॉन्ग विल इट टेक, और डेटा को गैदर करने में कितना समय हमें को लगेगा, क्योंकि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पूरी की पूरी स्टडी आपकी इसी पे डिपेंड करेगी कि आप कितना डेटा को कितने करेक्ट वे में ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने डेटा गलत किया तो उसके आपके आंसर भी गलत आएंगे और उसकी स्टडी भी आप गलत ही करोगे। देन द डेटा एनालिसिस एंड कंक्लूजन, यानी डेटा को गैदर करने के बाद आपने क्या डेटा एनालिसिस किया, तो व्हाट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स विल बी यूज, यानी हम कौन सी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को यूज़ करेंगे। हैव आवर हाइपोथेसिस बी प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, यानी हो सकता है कि आपने जो हाइपोथेसिस लिया है उसको हम प्रूव कर सके, या फिर हमने उसको डिसअप्रूव करा है। इज आवर इन्फॉर्मेशन वैलिड और रिलायबल, क्या हमने जो इन्फॉर्मेशन ली थी वो वैलिड है और रिलायबल है। एंड व्हाट आर द इम्प्लीकेशन ऑफ आवर स्टडी, यानी हमारे जो कंक्लूजन्स को निकाल कर हमने जो उसका आंसर निकाला है वो उसका इम्प्लीकेशन क्या है हमारी स्टडी का। ओके, तो ये सेकंड लास्ट फेज होता है। एक्चुअली में डेटा एनालिसिस पहले होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। एक्चुअली में ये दो डिफरेंट फेजेज हैं, बट मैंने इनको इकट्ठे के साथ लिख दिया है। इसके बाद लास्ट स्टेप आता है प्रिपेयर द रिसर्च रिपोर्ट। स्टूडेंट्स, इसके अंदर पूरी स्टडी का कम से कम 30% टाइम कंज्यूम होता है। एक्चुअली में ये होता तो
बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि आपने जो डेटा को आपने जो कंक्लूजन निकाला है, अब उसको आप किस वे में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो दुनिया वालों के सामने, ये रिसर्च रिपोर्ट के सामने आता है। क्योंकि आप रिपोर्ट को इस तरह से बनाओगे कि उसको एक्चुअली में उसका रीडर कौन है, वो विल रीड द रिपोर्ट, तो उसी की तरह आप उसे सेट करोगे। एंड व्हाट इज द रीडर्स लेवल ऑफ फैमिलियरिटी विद द सब्जेक्ट एंड हाउ शुड वी स्ट्रक्चर द रिपोर्ट, तो रिपोर्ट को कैसे आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करोगे, किस वे में कंपाइल करोगे, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो रिसर्च रिपोर्ट्स में आते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखा हमने 7 to 8 स्टेप थे, और 7 to 8 स्टेप में हमारे सामने कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने सभी को ऑलमोस्ट लेके इसमें किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप मेरे ईमेल आईडी sandeep@gmail.com पे मेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई सजेशन है या फिर कोई और आपको ऑन डिमांड कोई वीडियो क्रिएट कराना है, सो यू कैन मेल मी एट माई ईमेल आईडी। ओके स्टूडेंट्स, और मैंने अभी आपको बताया था कि हमने bsiacademy.blogspot.in का एक ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो उसमें मैं काफ़ी स्टडी मटेरियल अपलोड कर चुका हूँ, और मैं काफ़ी और भी करूँगा, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।